viewers, welcome to my channel Gil Gabble Tarot. In this video for शहनाज गिल सिद्धार्थ शुक्ला, बहुत सारे फैंस जानना चाहते हैं कि पिछले साल उनकी शादी के बारे में जानना चाहते हैं। मैं इसमें डिवाइन एनर्जी से यही जानने की कोशिश करूंगी कि जब सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा थे तो उनकी क्या वो कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। कई लोग का डाउट है इसमें कि जब तक वो जिंदा थे तो कोर्ट मैरिज क्या दोनों की हो चुकी थी, कोर्ट में मैरिज उनकी हो चुकी थी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज, प्लीज मुझे बताएं कि शहनाज गिल और सिद्धार्थ शुक्ला जी की क्या शादी हो चुकी थी जब वो जिंदा थे। पिछले साल कोर्ट मैरिज हो चुकी थी, कोर्ट मैरिज पब्लिकली ना आकर के कोर्ट मैरिज हो चुकी थी। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, कोर्ट मैरिज इनकी हुई थी। नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, एक बॉय का एक कार्ड आया हुआ है। इन्हीं यहाँ पे मैसेज है कि इनकी इच्छा थी कि कोर्ट मैरिज हो, और पॉजिटिव भी है, मे भी हुई होगी। मेरे आसपास जो कोई भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज हैं, प्लीज़ मुझे बताएं कि जब सिद्धार्थ शुक्ला जिंदा थे तो शहनाज गिल के साथ क्या कोर्ट मैरिज वो कर चुके थे। पॉजिटिव कार्ड दिखा रहा है। मैं सिचुएशन जानना चाहूँगी, मैसेजेस देखना चाहूँगी, किस हालातों में, किन सिचुएशंस में कोर्ट मैरिज इनकी हुई। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इनकी जो कोर्ट मैरिज है, यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज आ रहा है कि किन हालातों में, किन सिचुएशन में अगर हुई। दैट मीन्स कि सिद्धार्थ शुक्ला उस वक्त बहुत ही, यहाँ इनका इस वक्त मैच्योरिटी वाला नेचर दिखा रहा है। उस वक्त बहुत ही मैच्योरिटी, मतलब बिल्कुल अपने होश नवाज में बिल्कुल एकदम शादी करना, और मतलब जानते हुए, मतलब कोई ऐसी गलती नहीं हो रही कि कोई गलती हो जा रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं दिखा रहा। बल्कि उन्होंने जानबूझ के ये कोर्ट मैरिज एक तरीके से शहनाज गिल के साथ वो एक रह रहे थे, लिविंग रिलेशनशिप में भी थे। और इसमें ये भी दिखा रहा है कि इसमें एंजल्स का ब्लेसिंग्स भी दिखा रहा है, गॉड की ब्लेसिंग्स भी दिखा रहा है इसमें। और इनकी बहुत इच्छा थी कि मेरे जो है एक बेबी हो, जो कि बहुत ही ब्लेस्ड बेबी हो। और इसमें ये भी मैसेज है कि ये इस बात को बहुत ही अच्छे से जानते थे कि मैरिज लाइफ में यहाँ पे शो हो रहा है कि ये इस बात को जानते थे, कहीं ना कहीं इंट्यूशन उनकी उस वक्त बहुत अच्छी रही है। और ये बात बहुत क्लियर है, कहीं ना कहीं वो इस चीज़ को लेकर के डिस्क्लोज करना चाह रहे थे। मतलब बहुत क्लियरली शहनाज गिल से उन्होंने ये बात नहीं बोली कि वो मैरिज करना चाहते हैं फाइनली, मतलब फाइनली जो मैरिज की जाती है पब्लिकली, सब लोग जिसमें गेस्ट आते हैं, उस तरह की चीज़ इन्होंने शायद ओपन नहीं करी है। और कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ को ले करके इसमें मैसेज आ रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुई है। किसी ने जैसे होता है ना कि दोनों की शादी ना हो सके तो कुछ ना कुछ जो है गड़बड़ काम करना, तो ये चीज़ एक यहाँ पे दिखा रहा है। ये बहुत प्लान नहीं कर पा रहे थे, प्लानिंग इनके मन में थी। सिद्धार्थ शुक्ला के इसमें दिखा रहा है प्लान करने के मूड में तो थे, लेकिन किसी वजह से इन दोनों के बीच में तू मैमे भी हुई है। और जैसे होता है ना कि तू मैमे छोटी सी बात पे हो जाना, एक गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के बीच में या हस्बैंड वाइफ के बीच में तू मैमे जो होती है, किसी बात को लेके हुई है। और मुझे लगता है कि ये शादी जो है कोर्ट मैरिज का तो पॉजिटिव आ रहा है, नो डाउट, लेकिन इन्होंने डिस्क्लोज नहीं करी, बताया नहीं है शहनाज को कि फाइनली दिसंबर में मैं जो हूँ वो एक होता है ना फाइनल डिसीजन लेना कि नहीं अब तुम एज अ वाइफ ही रहोगी। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं कुछ डाउट दिख रहा है इसमें कि वो शायद तैयार नहीं थे। यहाँ पे दिखा रहा है दोनों में से किसी में से कोई जना है। इसमें मैसेज आ रहा है कि मोस्ट प्रोबेबली दोनों के बीच में तू मैमे हुई है इस चीज़ को लेके। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जीज भी मुझे बताएं कि मुझे और सिचुएशन क्लियर करें कि एक्चुअली में इनकी मैरिज दिखा रहा है आपस में। ये तू मैमे जो दिखा रहा है, जो ठीक नहीं है कार्ड, नेगेटिव दो कार्ड्स आए हैं। दैट मीन्स कि एकदम से सिद्धार्थ शुक्ला ने ओपन नहीं करना चाहा शहनाज गिल के सामने, बताना नहीं चाह रहे थे कि फाइनली दिसंबर में या इस तरह से या आगे जाके शादी करेंगे। तो मैं जानना चाहूँगी कि क्या कारण था कि नेगेटिव कार्ड्स आ रहे हैं।
यहाँ पे ये मैसेज है कि इसमें कोई डाउट नहीं है कि वो अनकंडीशनल लव पाना चाह रहे थे। इनके रिलेशनशिप में जो कारण दिखा रहा है, वो चाह रहे थे कि इसमें रिलेशनशिप में बहुत अनकंडीशनल लव चाह रहे थे, और किसी के सामने एक हेल्प सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मांग रहे थे कि मुझको किसी तरीके से जो है मेरे पास आ जाओ, या मेरे मुझको एक मनाना, एक तरीके से एक अगले पर्सन को मनाना किसी तरीके से कि मतलब शादी करने के लिए, या किसी तरीके से ट्रिक ट्रिक खेल कर किसी तरीके से जो है अगले जने को मनाना, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड को इस तरह से मनाना, ये इसमें नज़र आ रहा है रिश्ते में। और इनके में ये भी नज़र आ रहा है कि लेकिन चीज़ें वैसी हो नहीं पाई, जो ये चाह रहे थे कि अनकंडीशनल लव या मैरिज हो, इस तरीके से वो हो नहीं पा रहा था। कुछ ना कुछ प्रॉब्लम लगी हुई थी, और मुझे नहीं मालूम क्या प्रॉब्लम है, लेकिन मैं इसमें ये भी देखना चाहूँगी कि ये किस प्रॉब्लम की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं। शहनाज गिल के सामने यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स दिखा रहा है। शहनाज का भी यहाँ पे तू मैं का कार्ड कई बार आप देखेंगे डेथ प्रेडिक्शंस के दौरान भी सिद्धार्थ शुक्ला के उसमें आया है। दैट मीन्स कि थर्ड पर्सन का भी कार्ड आया था उसमें, जहाँ तक मुझे ध्यान है। मैसेज था कि कोई जना जैसे होता है ना कान भरना, अपने लवमेट के लिए कान भर देना, तो शहनाज को कभी कभी लगता था कि ये कुछ मेरे साथ गलत तो नहीं हो रहा है, या कुछ गलत तो नहीं कुछ मेरे साथ ये कर रहे हैं। कभी कभी डाउट होना, तू मैं हो जाना, ये चीज़ इसमें साफ नज़र आ रही थी। अगर आप पिछले वाले वीडियोस में डेथ प्रेडिक्शन में देखेंगे तो किसी फीमेल से तू मैं भी इनकी दिखा रहा था। अदरवाइज दोनों का ये भी इसमें था कि दोनों एक साथ रहना भी चाह रहे थे, तू मैं भी होती थी दोनों के बीच में, नो डाउट। और यहाँ पे जो कारण यहाँ पे दिख रहा है, जो कि मैंने पूछा था कि नेगेटिव कार्ड क्यों आया, यहाँ पे एक तो ये है कि अनकंडीशनल लव को वो पाना चाह रहे थे, रिश्ते में बहुत चाह रहे थे कि ये चीज़ रहे, मेंटेन रहे, लेकिन उनके सामने अपना करियर भी था, अपनी प्रोफेशनल लाइफ भी थी, जो कि बहुत ही अफेक्ट कर रही थी इनके रिलेशनशिप को। और ये कॉन्फिडेंट थे बहुत ज़्यादा कि मैं एक रिलेशनशिप में रह करके अलग जगह एक अपनी दुनिया बसाऊंगा, जहाँ पे कोई भी मुझको डिस्टर्ब ना करे। स्पेशली सिद्धार्थ शुक्ला की तरफ से ये मेल का कार्ड आया हुआ है कि नेक्स्ट जो मैसेज है यही शो कर रहा है कि अपनी एक अलग दुनिया बसाना, जहाँ कोई डिस्टर्बेंस ना हो। ये चीज़ उसमें शो हो रही है कि लेकिन हो नहीं पाई है। इसमें भी अगेन नेगेटिव कार्ड दिखा रहा है कि ये चीज़ हो नहीं पाई, ये जो वो सोच रहे थे वो हो नहीं पाया कुछ भी। मैं इसमें फिर से जानना चाहूँगी कि क्या उनकी सितंबर में, जब सिद्धार्थ शुक्ला जब जिंदा थे, कुछ दिन पहले ही उन्होंने शादी के लिए शहनाज को प्रपोज किया था, या फाइनली बताया था कि दिसंबर में या सितंबर में तक शादी करेंगे, ऐसा कुछ बताया था उन्होंने? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाइएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, सितंबर महीने में अपने जाने के पहले उन्होंने बताया था। मैं जानना चाहूँगी कि क्या इनकी शादी के प्लान सितंबर 2021 में थे, फाइनली मैरिज करने वाले थे पब्लिकली? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। सितंबर में पब्लिकली एक होता है ना अनाउंसमेंट करना कि हम शादी करने जा रहे हैं। इनकी एक्चुअली में शादी थी कब, मैं इसमें एक बार ये भी फाइंड आउट कर लूँ कि इन्होंने डिसाइड कब किया था सिद्धार्थ शुक्ला ने, क्या दिसंबर के मंथ में डिसाइड हुआ था? अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा कि दिसंबर तक शादी हो जानी थी। अगर ऐसा है तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। पॉजिटिव कार्ड है, ये भी पॉजिटिव कार्ड है बिल्कुल। इनकी शादी के पूरे पूरे प्लान थे, सितंबर में अनाउंसमेंट करके दिसंबर तक शादी करने के पूरे प्लान थे इन लोगों के। और पब्लिकली कार्ड आ रहा है, क्योंकि मैंने पब्लिकली स्पेशली वर्ड यूज़ किया कि पता चले कि एक्चुअली मैं यहाँ पे बहुत क्लियर मैसेज है। अगर यहाँ पे मैसेज अगर जो देख पा रही हूँ, मैरिज दोनों अनाउंसमेंट जो था वो पहले नहीं बताया होगा, क्योंकि मैसेज उसमें दिखा नहीं रहा है कि वो पहले कभी बताया है। अपनी प्लानिंग जाने के पहले शहनाज गिल को ही बता के गए हैं, उसी वक्त जो है सितंबर में ये नहीं रहे हैं। इस तरह की चीज़ इसमें निकल के आ रही है। मैं इसमें और मैसेजेस देखना चाहूँगी। मेरे आसपास जो भी डिवाइन एनर्जीज हैं, पॉजिटिव एनर्जी, प्लीज़ मुझे बताएं कि लंदन जाने का इनका सितंबर में इनका दोनों का प्लान था। अगर था तो पॉजिटिव कार्ड दिखाएगा, नेगेटिव कार्ड को मैं ना समझूंगी। हाँ, लंदन जाके एक्चुअली में यहाँ पे मैसेज आ रहा है कि परिवार फैमिली के साथ कहीं जो है वहाँ पे कोई भी ओकेजन को दिखा रहा है, किसी ओकेजन को दिखाना है, प्लानिंग करना कि वहाँ जाके रहना या वहाँ कोई घर लेना, इस तरह की चीज़ थी इनके लंदन में, इसमें दिखा रहा है। नो डाउट कि लंदन जाने का भी इनका प्रोग्राम था।
और इसमें मैं मैसेज देखना चाहूँगी कि शहनाज़ गिल की क्या फीलिंग्स थी जब उन्होंने सुना कि सिद्धार्थ शुक्ला जी शादी करना चाहते हैं उनसे फाइनली पब्लिकली। उनकी क्या फीलिंग्स थी शहनाज़ गिल की। इसमें ये मैसेज आ रहा है कि जब उनकी शादी उन्होंने सुनी कि शादी जो है वो करने वाले थे और ये उनको डेथ के वक्त पता चला है। एक्चुअली मैं आपको यहाँ पे मैसेज आ रहा है, डेथ का कार्ड है। इनको जस्ट डेथ के कुछ घंटे पहले, कुछ समय पहले या उसी वक्त डेथ के समय ही जो आवर्स होते हैं ना, उसी वक्त में इनको पता चला है कि ये मुझसे शादी करने वाले थे। ये चीज़ इसमें बहुत क्लियर आ रही है। और लेकिन दोनों का बहुत ही पेनफुल सेपरेशन हुआ है, इसमें अगेन यहाँ मैसेज है। और इनको यहाँ ये भी मैसेज है कि शहनाज़ गिल यहाँ पे इस बात को वो बहुत देर में जान पाई कि एक्चुअली पब्लिकली शादी जो है वो फाइनली सिद्धार्थ शुक्ला, एक होता है ना कि उनको ऐसा कभी-कभी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो बहुत श्योर नहीं है, लेकिन जब डेथ हुई है, डेथ के कुछ समय पहले या डेथ के समय किसी ने बताया होगा, फ्रेंड्स ने या किसी ने, किसी अपनों ने, कि ये शादी करने वाले थे, फाइनली करने वाले थे, फाइनल एकदम श्योर, कि जिसमें परिवार हो, इनका अपनी न्यू जनरेशन हो, ये सब चीज़ें उनको उस वक्त पता चली हैं। और जब ये पता चला है तब इनकी तबीयत ख़राब हुई है। हेल्थ का कार्ड, बिगड़ने का कार्ड आया हुआ है शहनाज़ गिल के लिए। इनकी तबीयत ख़राब हुई है, इनका एकदम से बीपी जो है वो लो या हाई हुआ होगा, कुछ भी हुआ होगा। और उसके बाद ये बहुत ज़्यादा जैसे होता है ना कि दबा-दबा सा महसूस करना, मतलब बहुत प्रेशर में, मतलब समझ लीजिए कि सर के ऊपर जैसे कि बहुत भारी भरकम पहाड़ गिर गया हो, उस तरह का हेवीनेस इनकी ब्रेन में उस वक़्त दिखा रहा है। और उसके बाद इन्होंने अपने आप को प्रोटेक्ट करने की बहुत कोशिश करी है शहनाज़ गिल ने, ये सुनने के बाद। क्योंकि एक्चुअली में तो वो रहे ही नहीं ना, उसी वक़्त पता चला है कि ये शादी होने वाली थी और ये रहे नहीं, तो एक पेनफुल सेपरेशन हो गया। ये फीलिंग शहनाज़ गिल की दिखा रहा है। भले ही कितनी तू-तू मैं-मैं होती होगी, भले ही कितना जो है यहाँ पे दिखा भी रहा था कि वो सिद्धार्थ शुक्ला को भी थोड़ा-सा ये लगता था कि मैं फाइनली जो है उसको कहीं ऐसा ना हो कि ये दूर चली जाए, तो कुछ चीज़ें हो सकता है हाइड करके रखते होंगे, फीलिंग्स अपनी या जो भी है, जो भी हो, दोनों के बीच की बात है। लेकिन यहाँ शहनाज़ का यहाँ पे मैसेज है, यहाँ पे इनकी फीलिंग्स दिखा रहा है कि किस हाल में थी और उनके जाने के बाद उनका क्या हुआ। यहाँ पे इनकी हेल्थ ख़राब हुई है और जैसे कि मैं बता रही हूँ, इनकी ब्रेन पे, स्पेशली इनकी दिमाग पे बहुत प्रेशर पड़ा है और बहुत ज़्यादा, जैसे होता है ना चोटिल होना दिमाग पे, भारी भरकम पत्थर आप किसी के ऊपर रख दीजिए तो क्या हाल होगा, उठ ही नहीं पाएगा। और यहाँ पे बहुत उसके बाद उन्होंने अपनी चीज़ों को प्रोटेक्ट करना शुरू किया, तब इनको समझ में आया है कि मेरी हालत क्या है और मुझको कैसे सँभलना है, कैसे मुझको प्रोटेक्ट करना है अपने आप को। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने आप को ही कहीं ख़त्म ना कर लूँ, ये भी मैसेज है, मैं क्लियर कर दूँ। ये अपने आप को भी ख़त्म करने के बिल्कुल मूड में थी। और यहाँ पे इनको इस वक़्त डिवाइन एनर्जीज़ का ये मैसेज आ रहा है कि इन्होंने प्रोटेक्ट किया है, खुद ही ये सँभली हैं अपने आप, जैसे भी करके सँभली हों। और यहाँ पे लास्ट में ये मैसेज आ रहा है कि उसके बाद दोबारा ये थोड़ा-सा मेंटली और साइकोलॉजिकली थोड़ा-सा इम्प्रूव हुई हैं, जैसे ये पहले थीं। ये मैसेज आ रहा है इसमें लास्ट में, ठीक हो गई हैं। अभी भी ठीक ही चल रही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और आगे वो बढ़ती रहें। और जो है सिद्धार्थ शुक्ला जी नो डाउट उनके साथ शादी कर चुके थे। कोर्ट मैरिज का यहाँ पे पॉजिटिव आ रहा था, नेगेटिव तो आया ही नहीं। देखिए, जब भी मैरिज की बात होती है तो हमारे यहाँ शास्त्रों में, मैं बता दूँ, लिखा हुआ है कि कोई अगर मेल फीमेल एक साथ कई महीनों तक एक साथ रह रहे हैं और एक दूसरे को चाहते हैं, तो वो एक तरह की शादीशुदा ज़िंदगी के बराबर ही होता है ना, लिविंग लिविंग जिसको हम आजकल कहते हैं कि लिविंग रिलेशनशिप। तो वो थी, एग्ज़िस्ट कर रही थी, नो डाउट। और हो सकता है कि उस दौरान ये पॉजिटिव कार्ड इसलिए आ रहे हों क्योंकि वो दोनों जने एक शादीशुदा ज़िंदगी के तरह ही बिता रहे थे और उसके बाद पेनफुल सेपरेशन हुआ है और शादी करना चाह रहे थे, पब्लिकली नहीं हो पाई। सब कुछ जो है ड्रीम का ड्रीम रह गया, जो कि मैं आपको मैसेज इसमें अभी ही रीडिंग में बता रही थी, पिछले इसमें इसी में, कि वो हो नहीं पाया, जो वो चाह रहे थे वो हो नहीं पाया, सिचुएशन को संभाल नहीं पाए। कहीं कुछ तू-तू मैं-मैं, वो जो दिखा रहा है ना तू-तू मैं-मैं हुई है। और अगर आप और इसमें वीडियोस देखेंगे पिछले उसमें, तो मैं आपको बता दूं कि थर्ड पर्सन की एंट्री भी दिखा रहा था, जो कि जैसे होता है ना कि कान भरना या पीछे पीछे कहीं जा रहे हैं, शहनाज कहीं जा रही है तो उनके पीछे पीछे जाके सिद्धार्थ शुक्ला के लिए कान भरना।
ये सब बहुत ही डिटेल में मैंने प्रेडिक्शन निकाली हुई है, आप उसको देख लीजिएगा। वैसे मैंने शॉर्ट में बता दिया है। आई थिंक द मैसेज इज़ वेरी क्लियर फ्रॉम द डिवाइन एनर्जीज। थैंक यू सो मच।